वेलकम टू एमपी एग्जाम बुक। आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पार्ट 23। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का लहसुन उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये है पहला स्थान। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश ने 2021-22 में 20,16,130 टन लहसुन का उत्पादन किया, जो भारत में कुल लहसुन उत्पादन का 62.85% है। राजस्थान ने इसी अवधि में 5,39,180 टन लहसुन का उत्पादन किया, जो देश के उत्पादन का 16.81% है। इन दोनों राज्यों में भारत में लहसुन की कुल उत्पादन का 78% से अधिक का योगदान है। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का लहसुन उत्पादन में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1965 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य नीति के निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत की गई थी। इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। इसका पहला जिला ऑफिस तंजावुर में था, जो तमिलनाडु का चावल का कटोरा कहलाता है, और हेड ऑफिस चेन्नई में था, जो बाद में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे? तो ये किए गए थे 1975 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 26 सितंबर 1975 अध्यादेश और 1976 के आरआरबी अधिनियम की शर्तों के तहत की गई थी। पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का प्रथमा बैंक पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। वर्तमान में भारत में कुल 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के भाग के रूप में घरों में शौचालयों के निर्माण के लिए जारी की जाने वाली अतिरिक्त सहयोग की धनराशि कितनी है? तो ये है 12,000 रुपए। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरों में निर्धन लोगों को उनकी क्रय शक्ति के अनुसार घर उपलब्ध कराना है। इसमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत घरों में शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपये दिए जाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? तो ये है लगभग 68%। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। 2011 के जनगणना के अनुसार 68% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत 1871 से हुई थी। यह हर 10 वर्ष के अंतराल के बाद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है दूसरा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है, जबकि चीन जनसंख्या में विश्व में पहले स्थान पर है। भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन विश्व की कुल आबादी की तुलना में
17.5% लोग भारत में रहते हैं। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां देश की कुल जनसंख्या के 16% लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में नौकरियां कहाँ मिलती हैं? तो ये मिलती हैं ग्रामीण क्षेत्र में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, प्रचालेखन, शिकार, मछली पकड़ने और खनन जैसे कच्चे माल के निष्कर्षण और उत्पादन में शामिल कोई भी उद्योग शामिल हैं। प्राथमिक गतिविधियों में लगे लोगों को उनके काम की बाहरी प्रकृति के कारण लालपोश कार्यकर्ता कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर विकासशील देशों में अधिकतम संख्या में लोगों को किस क्षेत्र में रोजगार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है प्राथमिक क्षेत्र में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। विकासशील देशों में अधिकतर लोग प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार में होते हैं, क्योंकि उनके पास अभी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस क्षेत्र के लिए टेक्नोलॉजी का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये कथन सत्य नहीं है कि वे कुक्कुट पालन को बढ़ावा देते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। वन कुक्कुट पालन को बढ़ावा देते हैं, ये कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी वर्ष 2007 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 मई 2007 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए परंपरागत निर्माण सामग्री के उपयोग के लिए पुरस्कार जीता था? तो ये जीता था मध्य प्रदेश ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 25 दिसंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण को जुलाई 2019 के दौरान कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसकी अवधि 2019-20 से 2024-25 तक है। 2016-17 में मध्य प्रदेश ने सड़कों के निर्माण के लिए परंपरागत निर्माण सामग्री के उपयोग के लिए पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में शुरू हुई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट निम्न में से क्या है? तो यह है कृषि उत्पादों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। ENAM यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार किसानों, व्यापारियों, खरीदारों, निर्यातकों और व्यापारिक वस्तुओं के लिए एक सामान्य मंच के साथ प्रोसेसर की सुविधा के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 14 अप्रैल 2016 से शुरू किया गया एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। राष्ट्रीय कृषि बाजार भारत में कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो किसानों, व्यापारियों और खरीदारों को वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी अनुबंध खेती से संबंधित नहीं है? तो ये है इन्फोसिस। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। इन्फोसिस एक सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। मध्य प्रदेश में इन्फोसिस अनुबंध खेती से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जबलपुर में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी।
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 2 अक्टूबर 1964 को अस्तित्व में आया था। इसका उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में प्रदीप कुमार बिसेन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि का उल्लेख करती है? तो ये करती है कृषि में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1966-67 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी 1974 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा वर्ष 1974 में की गई थी। भारत का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैज्ञानिक संगठन है। इसकी स्थापना 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो ये है भिंडी की। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक ने भिंडी की एक नई किस्म काशी लालिमा विकसित की है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस भिंडी की सबसे खास बात यह है कि यह हरे रंग की जगह लाल रंग की होती है, इसलिए इसे काशी लालिमा कहा जाता है। यह भिंडी एंटीऑक्सीडेंट, आयरन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर किसको संदर्भित करता है? तो ये करता है जूट को। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। जूट एक प्रकार का प्राकृतिक फाइबर है जिसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। सभी प्राकृतिक तंतुओं के बीच इसकी शक्ति अन्य तंतुओं की तुलना में बहुत अधिक और सस्ती होती है। दुनिया में कपड़ा फाइबर के उत्पादन में जूट कपास के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन है। भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पश्चिम बंगाल भारत में जूट का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुफरी बादशाह एवं कुफरी चंद्रमुखी निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजातियां हैं? तो ये हैं आलू की। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश में कुफरी बादशाह एवं कुफरी चंद्रमुखी आलू की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम को किसके साथ सक्रिय परामर्श में कार्यान्वित किया गया है? तो ये किया गया है पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधि में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश आजीविका कार्यक्रम पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधि के साथ सक्रिय परामर्श में कार्यान्वित किया गया है। इसका उद्देश्य गरीबी कम और लाभदायक स्वरोजगार द्वारा आर्थिक विकास करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।